भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख पर एलएसी विवाद काफी हद तक सुलझता हुआ दिख रहा है। एक दिन पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उन्होंने कहा था कि पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर के साथ सैन्य स्तर पर भी बातचीत हो रही थी। इसी का नतीजा है कि दोनों देश एलएसी पर सैनिकों की गश्त को लेकर एक समझौते पर पहुंचे हैं। विक्रम मिस्री को उम्मीद है कि इस समझौते के बाद भारत चीन सीमा से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटेंगे और साल 2020 में एलएसी पर जो स्थिति थी, जो विवाद शुरू हुआ था, उसका समाधान मिल सकेगा। इसके बाद से इंतजार ये था कि चीन कब इसकी पुष्टि करेगा। अब चीन ने भी हामी भर दी है। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। खुद चीन की तरफ से इसका बयान जारी किया गया है। सेना ने गतिरोध खत्म करने में सहमति बनाई है। एक दिन पहले ही भारत के विदेश सचिव ने इसका ऐलान किया था। पूर्वी लद्दाख में अब दोनों सेनाएं अपनी अपनी पुरानी जगहों पर वापस जाएंगी। भारत की यह बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दिन पहले एक निजी टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि 2020 में भारत के सैनिक चीन से लगी सरहद पर जहां तक पेट्रोलिंग करते थे, वहां फिर से कर पाएंगे। पीएम मोदी मंगलवार को 16वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान पहुंच चुके हैं। मोदी इससे पहले 8 और 9 जुलाई को रूस गए थे, यानी इस साल पीएम मोदी का यह रूस का दूसरा दौरा है। कहा जाता है कि चीन और भारत के बीच तनाव कम कराने में रूसी राष्ट्रपति पुतिन अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि रूस और चीन के संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन भारत और चीन के बीच का तनाव कोई हाल में पैदा नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव और युद्ध की पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित द्विपक्षीय बैठक के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि हाल के हफ्तों में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और सैन्य चर्चाएं चल रही हैं। हम अभी किसी भी द्विपक्षीय बैठक के लिए समय और विवरण का समन्वय कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच 2020 से ही सीमा विवाद है। चीन की तरफ से सीमा पर यथास्थिति स्थिति में बदलाव के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव हो गया था। गलवान में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद दोनों देशों की तरफ से एलएसी पर सैनिकों की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।